गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 26वां अध्याय उत्तर भाग चल रहा है। शिवलिंग में अघोरार्चन की विधि और उसका महात्म्य। श्री शैलादि बोले, हे सनत कुमार, शिव भक्त ब्राह्मण को चाहिए कि भगवान शिव के ध्यान में तत्पर होकर शिवलिंग में परमेश्वर शिव का विधिवत पूजन करे। अग्निरीति इस मंत्र से अग्निहोत्र जन्य भस्म लेकर पादतल से मस्तक पर्यंत सभी अंगों में उसे लगाए। इसके बाद उत्तराभिमुख हो ब्रह्मसूत्री होकर ब्रह्म तीर्थ से आचमन करे। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय इस मंत्र से अपने देह को शुद्ध करके मूल मंत्र तथा प्रणव से शिव का पूजन करना चाहिए। अघोरेश्वर शिव की पूजा सबसे बढ़कर है। हे सुब्रत, समस्त पूजन तथा अग्नि कार्य पूर्व की भांति है। उन प्रभु के मंत्रों में भेद तथा भगवान अघोर का ध्यान अब कहा जाएगा। मंत्र इस प्रकार है। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः अघोरेभ्यः प्रशांत हृदयाय नमः। अथ घोरेभ्यः सर्वात्म ब्रह्म शीर्षे स्वाहा। घोर घोर तरेभ्यः ज्वालामालिनी शिखायै वषट्। सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यः पिंगल कवचाय हुम। नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः नेत्रत्रयाय वषट्। सहस्राक्षाय दुर्भेदाय पाशुपतास्त्राय हुम फट। पातुपतास्त्राय हुम फट। इन 6 मंत्रों से अंगन्यास करें। पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा विधि इस प्रकार है। स्नान करके आचमन कर शरीर का मार्जन, आघमर्षण, तर्पण, विधि पूर्वक सूर्यार्घ्य तथा सूर्य पूजन पूर्व की भांति करें। अघोर पूजा में केवल मंत्र का भेद है। मार्ग शुद्धि, द्वार पूजा तथा वास्तुपति की पूजा करके पूजक को चाहिए कि पवित्र आसन पर बैठ जाए और सर्वप्रथम हाथ शुद्ध करके नासाग्र के पास कर कमल में भस्म स्थापित करके क्षुभिकाग्नि अर्थात विरक्ति रूप अग्नि से समस्त विषयों को दग्ध करके उस भस्म को वायु से प्रेरित कर पवित्र जल से उसका शोधन कर ब्रह्ममय उस भस्म में शक्ति सहित ब्रह्मकला की भावना करे। अघोर मंत्र को 5 भागों में विभक्त करके उसे पंचांग भस्म विलेपन युक्त करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान युक्त क्रिया का विधान पूर्वक न्यास करके अघोर मूर्ति सहित न्यास करना चाहिए और हृदय में श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रूप में ध्यान करके नाभि में अग्नि के मध्य स्थित स्मरण करके भ्रू मध्य में दीप शिखा के आकार वाले प्रभु का चिंतन करना चाहिए। शांति सहित बीज, अंकुर, अनंत तथा धर्म आदि से युक्त सोम, सूर्य तथा अग्नि से संपन्न 3 मूर्तियों से समन्वित वामा आदि 8 शक्तियों से संयुक्त तथा मनोन्मणि से भी अधिष्ठित शिवासन पर अघोर मूर्ति परमेश्वर शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि वे आत्म मूर्ति में स्थित हैं, अक्षयाकार स्वरूप हैं, 38 कलाओं से परिपूर्ण विग्रह वाले हैं, 3 तत्वों से युक्त हैं, 18 भुजाओं से संपन्न हैं, गज चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए हैं, सिंह चर्म को वस्त्र रूप में धारण किए हुए हैं, 32 अक्षरों के रूप में 32 शक्तियों से आवृत हैं, समस्त प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। सभी देवता उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। वे नरमुंड की माला पहने हुए हैं, सर्पों तथा बिच्छुओं को आभूषण रूप में धारण किए हुए हैं, पूर्ण चंद्र के समान उनका मुखमंडल है, वे सौम्य स्वभाव वाले हैं, करोड़ों चंद्रमा के तुल्य कांति से युक्त हैं, मस्तक पर चंद्र कला धारण किए हुए हैं, शक्ति सहित सुशोभित हो रहे हैं, नीलवर्ण वाले हैं। उनकी दाहिनी ओर की 8 भुजाओं में खडक, खेटक, पाश, रत्नमय अंकुश, नाग कक्षा, सरासन युक्त पाशुपतास्त्र, दंड और खटवांग तथा बाईं ओर की 8 भुजाओं में तंत्री, घंटा, विशाल शूल, दिव्य डमरू, वज्र, गदा, टंक और प्रदीप्त मुदगर हैं। वे वरेण्य परमेश्वर शेष 2 हाथों में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार की भावना करनी चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए और अंत में अग्नि में हवन करना चाहिए। संपूर्ण होम कर्म पूर्ववत होता है, केवल मंत्रों में भेद कहा गया है। अष्ट पुष्पांजलि गंध पुष्प के साथ पूजा, स्तुति, निवेदन तथा कुंड की अंतर्बलि वहनी पुराणोक्त विधान से करना चाहिए। पुनः विधि पूर्वक मंडल की रचना करके यथाक्रम रुद्रेभ्यो, मातृगणेभ्यो, यक्षेभ्यो, असुरेभ्यो, ग्रहेभ्यो, राक्षसेभ्यो, नागेभ्यो, नक्षत्रेभ्यो, विश्वगणेभ्यः, क्षेत्रपालेभ्यः नमः।
इन मंत्र का उच्चारण करके वायव्य और पश्चिम दिशा में क्षेत्रपाल बलि प्रदान करने चाहिए। सूत जी बोले, हे सुब्रतो, तदनंतर अर्घ्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास आदि विधि पूर्वक निवेदित करना चाहिए। ये सब उपचार समर्पित करके अष्ट पुष्पांजलियों के द्वारा विसर्जन कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठो, पूजा में यह सब सामान्य विधि है। सलादी बोले, हे सुब्रत, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अघोर पूजन का विधान कहा है। शिवलिंग अथवा स्थंडल में भी अघोर पूजन का विधान है, किंतु स्थंडल की अपेक्षा लिंग में पूजन करोड़ों गुना श्रेष्ठ होता है। लिंगार्चन में संलग्न विप्र महापातकों के द्वारा लगने वाले पापों से भी कमल के पत्र पर स्थित जल की भांति लिप्त नहीं होता है। लिंग का दर्शन पुण्यप्रद होता है। दर्शन से अधिक उत्तम लिंग का स्पर्श है, किंतु लिंगार्चन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हे ब्रह्मपुत्र, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मैंने संक्षेप में उत्तम अघोरार्चन का वर्णन कर दिया। करोड़ों वर्षों में भी विस्तार के साथ इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में अघोरार्चन वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।